आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। इन दिनों में दिन प्रतिदिन आप प्रार्थना में बढ़ रहे, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रेज़ लॉर्ड। कई बार मनुष्य अपने जीवन में हारा हुआ जीवन जी रहा है। वो नहीं जानता है ये जीवन कैसा है। कई बार सवाल उठता है, परमेश्वर ने जीवन मुझे क्यों दिया? क्या इस संसार में मुझे दुख उठाने के लिए, क्लेश उठाने के लिए, गरीबी सहन करने के लिए, गरीबी देखने के लिए, क्या इसी प्रकार का नरक समान जीवन जीना था? मैंने प्रभु तुझे पहचाना है, मैंने तुझे जाना है, मैं खराई से चलता हूं, तेरे वचनों को पढ़ता हूं, मेरे जीवन में ही ये कष्ट क्यों? आज अनेक लोगों का जीवन में सवाल आता है, दिल टूट जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। आप में से कई लोग कहते हो कि मेरा दिल बिखर गया है, अब कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं, प्रभु से प्रार्थना कर कर थक गया। प्रेज़ लॉर्ड। अब मैं क्या करूं? ऐसे समय पर शैतान आपका हृदय में अटैक करता प्रिय। जब अपने आप को जीरो मानते हैं और उस समय पर हम परमेश्वर के ऊपर से भरोसा तोड़ देते हैं, याद रखना शैतान आपके द्वार पे खड़ा है आपको अटैक कर कर गिराने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। ताकि आपकी कमजोरी देखकर आप पर अटैक करे। प्रियो, सावधान रहना। हम प्रभु का बेटा और बेटी हैं। हम परमेश्वर का सन्निधि में जब तक कोई बातें प्राप्त नहीं करेगा, प्रार्थना में आगे बढ़ते रहना है, शत्रु को हराना। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संगीता 73 अध्याय उसका 26वां कलम। प्रेज़ लॉर्ड। Psalm 73 वर्स 26। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय का चट्टान बना है। आसाफ के जीवन में बड़ी दुख, कठिनाई, वेदना आया। जरा सोचना, एक क्वायर लीडर प्रेज़ लॉर्ड चर्च के आगे खड़ा होकर लीड करने वाला व्यक्ति, गीतों को गवाने वाला व्यक्ति, प्रेज़ लॉर्ड लोगों को उत्साह करने वाला व्यक्ति, लोगों को किस प्रकार वर्शिप करना है सिखाने वाला व्यक्ति के जीवन में जब परिस्थिति विपरीत आया तो वो कहता है, परमेश्वर के सन्निधि से मेरा पैर थोड़ा फिसल गया। कहने का मतलब उसकी दृष्टि इस संसार में पड़ गया। कई बार हम सोचते हैं मैं इतना आत्मिक हूं, लेकिन मेरे लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कर्जा कभी जाता नहीं। मैं दिन में 3-4 बार प्रार्थना करता हूं, उपवास लेता हूं, मन्नतें मानता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन मेरा कर्जा बढ़ते जा रहा है। प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता नहीं है, परमेश्वर आलोचना नहीं दे रहा है, प्रभु मुझे अकेला कर दिया है। मेरे जीवन का संकट प्रभु तेरे चरणों में रखता हूं। ये सब बातें कहने के बाद प्रेज़ लॉर्ड दुनिया की ओर शैतान कहेगा आप दृष्टि लगाओ। तब हम सोचेंगे हमारा पड़ोसी, हमारा मित्र जो प्रभु का नहीं जानता है, बिना दुख कितना ऐश्वर्य और आराम के साथ अपने परिवार के साथ जी रहा है। मेरे जीवन में ही दुख क्यों? आसाफ के जीवन में एक सवाल ऐसा है और उसका पैर फिसलने लगा। मंडली में प्रेज़ लॉर्ड आराधना में मन नहीं लगा। लोगों को जो लीड करवाता था उसके जीवन में कमजोरी आने लगा।
सवाल आज आप में से भी कई लोग होंगे। हो सकता है आप एक वडील है, एक डीकन है, लीडर है। आपके जीवन में जब परिस्थिति आ जाएगा तो कई बार आत्मिक जीवन से हम गिर जाएंगे। हम दूसरों को बल देने वाला व्यक्ति, दूसरों को मोटिवेट करने वाला व्यक्ति, जब हमारे जीवन में प्रश्न आ जाता है हम स्वयं गिर जाते हैं। आज आपके जीवन में भी ऐसा ही होगा। वचन कहता है उसका पैर फिसल नहीं लगा था, लेकिन फिर भी परमेश्वर के सन्निधि में जब जाकर आराधना करने लगा तब लगा ये दुनिया मिथ्या है, ये दुनिया खाली एक प्रलोभन है, कुछ समय के लिए आश्वासन है। सच्चा आश्वासन तो परमेश्वर के सन्निधि में मिलता है। प्रियो, इन दिनों में याद रखना, आज कोई मेरा वचन सुनता है जो बैकस्लाइड हुआ है, या फिर जिसका विश्वास कम हो गया या भरोसा कम हो गया, आपकी परिस्थिति देखकर, आपके विरोध में आने वाला शक्ति को देखकर आज डर गए हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए कार्य नहीं कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको छोड़ा नहीं है। आपकी विश्वास की कमजोरी में परमेश्वर शत्रु को अटैक करने नहीं देना। प्रभु आपके विश्वास में शक्ति देगा, प्रभु आपको गिरने नहीं देगा। धर्मी जन के ऊपर 6 विपत्ति नहीं, 7वीं विपत्ति भी शत्रु उसके विरोध में लाने दो, उसको जमीन दोस्त होने नहीं देगा। प्रिय, आप चुने गए हैं, अब राजकीय वंश के लिए बुलाए गए हैं, जिसके कारण से शत्रु नहीं चाहते आपके जीवन से वो कर्जा जाए, वो बीमारी जाए, वो दुख मुसीबत जाए, आपकी घर की समस्या दूर हो जाए, इसलिए वो बार बार अटैक करते रहेगा। लेकिन याद रखना, परमेश्वर के सन्निधि में परमेश्वर हर एक बातों का सॉल्यूशन है। आत्मिक जीवन कमजोर नहीं करना, आत्मा में परमेश्वर प्रार्थना करते रहना। मन में अनेक सवाल जमाने के समय पर यीशु के नाम से झटक कर प्रार्थना में परमेश्वर आपका दिल को लगाकर परमेश्वर के साथ अकेला वार्तालाप करते रहिए। याद रखना, वो बंधन टूटेगा। शत्रु जो विरोध में कार्य करने वाला, परमेश्वर आपके सामने उखाड़ कर फेंकने वाला, वो यहोवा जिंदा परमेश्वर, हालेलुया। जब यहोवा उठता है शत्रु तितर बितर हो जाता है। वचन कहता है परमेश्वर, मेरा परमेश्वर उठने जा रहा है, मेरा परमेश्वर कार्य करने जा रहा है, आपकी परिस्थिति बदलने जा रहा है, आपकी बीमारी दूर होने जा रहा है, आपका कर्जा परमेश्वर दूर करने जा रहा है, आपके लिए परमेश्वर जो भवन देना चाहता हूं देने जा रहा है, आपके रुका हुआ पेंशन परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। शत्रु ने रोक के रखा हुआ बातें परमेश्वर आपको खोलने जा रहे हैं। आशा वापस लौट कर आया, सच्ची भक्ति और आराधना देखकर कहा, प्रभु ने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं दुनियादारी जीवन में फंस जाता। लेकिन कई लोग आज दुनिया में फंस गए क्योंकि प्रभु जवाब नहीं देता कर कर। पहले अपनी चाल चलन को सुधारिए। कई गलतियां हमारे जीवन में है, हमारा प्रार्थना का रुकावट हम ही है। एक शुद्धिकरण हमारे जीवन में होना जरूरी। हम इन दिनों में परमेश्वर के सन्निधि में वास करने वाले हैं। बुलाएंगे वंश, चुनेंगे वंश, आप और मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी। प्रभु हमारा विषय नहीं पूरा करेगा तो किसका विषय पूरा करेगा? लेकिन धीरज रखिए, प्रार्थना में हारना नहीं। परमेश्वर हारा हुआ मार्था और मरियम को भी परमेश्वर ने आश्वासन दिया, उसका भाई को जिलाया। आज परमेश्वर ऐसे अनेक बातों को आपके जीवन में जिलाने जा रहा है। विश्वास का एक कदम को आगे बढ़ाइए, प्रभु बड़े कार्य करेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज का सुंदर दिन प्रभु तेरा जीवित वचन हमें हिम्मत दिया। डरना नहीं, हालातों को देखकर डरना नहीं, विपरीत परिस्थिति को देखकर डरना नहीं। प्रभु तू हमारे साथ है। आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, जितनी बीमारी है परमेश्वर यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं।
सारी दुष्ट बीमारी खत्म होने पाए, कर्ज की आत्मा खत्म होने पाए, शादी में रुकावट हो रही यीशु के नाम से दूर होने पाए, सही पार्टनर मिलने पाए, जॉब की रुकावट को यीशु के नाम से कैंसिल करने पाए। इन दिनों में श्रेष्ठ जॉब परमेश्वर आपको देने जा रहा है, विश्वास करेंगे। पेंशन रुका हुआ, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर पेंशन को दे, सारी कार्यवाही समय पर पूरा करने पाए, यीशु के नाम से होने दे। प्रभु भवन के लिए प्रार्थना करता है, हर एक का जीवन में भवन होने पाए। इन दिनों में भवन के लिए परिश्रम निराशा के साथ नहीं बल्कि एक आशा के साथ बैठा हुआ अनेक भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर तू ही प्रदान कर। जितने बच्चे उन्नति स्थान में जाना चाहते हैं, IAS, IPS, IFS, MBBS जो भी पढ़ना चाहते हैं, उनकी जीवन की इच्छाओं को परमेश्वर तो पूरा करना। कोई भी बच्चा हमारे निराश ना होने पाए, उन्नति स्थान में बढ़ने के लिए, अपने माता पिता के अधीन में आदर में रहने के लिए, परमेश्वर का भय में आगे बढ़ने के लिए, अनेक बच्चों को मैं लहू में कवर कर प्रार्थना कर ब्लेस करता है, ईश्वर के नाम से होने दे प्रभु। मैं प्रार्थना करना चाहता, जितने लोग हमारे परिवार में जुटे हैं, एक एक परिवारों को लहू में कवर कर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, आज का दिन उनका शुभ होने पाए, शत्रु किसी पर अटैक न करने पाए। इन दिनों में भले स्वस्थ चंगे रहने के लिए हर एक के लिए प्रार्थना करता होने दे प्रभु। देश विदेश से हमारी प्रार्थना जुड़ने वाला तमाम भाई बहनों को ब्लेस कर प्रार्थना करना चाहता हूँ, उनका बिजनेस, उनका जॉब में अभिवृद्धि लेने आ पाए, होने दे प्रभु। इसके धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रार्थना में बढ़ते रहिए, परमेश्वर इन दिनों में बड़े कार्य आपके जीवन में करेगा। इस वचन के साथ आज आपका दिन शुभ है। जय मसीह।